मोदी सरकार का नया फ्रेम, झूठे हमले, जाली कारनामे और मुसलमानों के खिलाफ रियासती जंग। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं ईमान नवाज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस भारत का चेहरा जो दुनिया को आम तरक्की और जमहूरियत का दर्श देता है, लेकिन खुद जुल्म, फरेब और इंतहा पसंदी के अंधेरों में डूबा हुआ है। ये वो भारत है जहां सियासत मजहब के नाम पर की जाती है और रियासती इदारे इंतकाम के हथियार बन चुके हैं। बात शुरू करते हैं बीजेपी के रुकने पार्लियामान निशिकांत दुबे से, जिन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। वो कहते हैं कि पाकिस्तान बच्चों के हकूक की खिलाफ वर्जी करता है, कि हमारी अफवाज स्कूलों पर हमले करती है, कि हम बच्चों को नुकसान पहुंचाते हैं। नाजरीन, ये वही पुरानी भारतीय आदत है, अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाना। अगर मिस्टर दुबे को वाकई बच्चों की फिक्र है तो पहले वो कश्मीर के उन मासूम बच्चों को देखें जिनकी आंखें भारतीय प्लेट गन से जाया हो गई हैं। इन हजारों माओं को देखें जिनके लख्ते जिगर भारतीय फौज की बर्बरियत का शिकार हुए हैं। अगर वो इंसान के बारे में इतने ही फिक्रमंद हैं तो मणिपुर, आसाम और झारखंड के दलित और कबाली बच्चों की हालत देखें जो रोजाना रियासती तशद्दुद के साए में जीते हैं। नाज़रीन, यह है असल चेहरा उस भारत का जो खुद को इंसानी हकूक का चैंपियन कहता है। कश्मीर में अंधे बच्चे, जलते हुए घरों के मलबे तले दबे ख्वाब, यही है मोदी राज की तरक्की याफ्ता भारत की असल तस्वीर। फिर दुबे साहब ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, वही जाली कहानी जो मोदी हुकूमत ने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए घड़ी। नाज़रीन, हकीकत यह है कि यह ऑपरेशन कभी कामयाब हुआ ही नहीं। भारत ने दावा किया कि उसने 9 दहशतगर्द ठिकाने तबाह कर दिए, मगर आज तक कोई सबूत पेश ना कर सका, ना कोई तस्वीर, ना कोई आजाद तस्दीक, सिर्फ बीजेपी के तर्जुमानों के बयानात और टीवी चैनल्स पर नारे। असल में ये सब एक इलेक्शन मुहिम थी, एक सियासी तमाशा जिसका मकसद भारतीय अवाम को गुमराह करना और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत को भड़काना था। भारत के सियासतदान जानते हैं कि जैसे ही उनकी हुकूमत अंदरूनी दबाव में आती है, वो पाकिस्तान का नाम लेकर कौम परस्ती के ढोल बजा देते हैं। मगर नाजरीन, सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। अब जरा सुनिए भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह की बात। वो कहते हैं कि भारत आलमी कवानीन की पासदारी करता है। क्या ये मजाक नहीं लगता? वही भारत जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को रौंदता है, जो कश्मीरियों के हक खुददादियत को कुचलता है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर रोजाना फायरिंग करता है, अब इंटरनेशनल रूल बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। ये वही भारत है जिसने 2019 में आर्टिकल 370 मनसूख करके कश्मीर को जेल बना दिया, जो वहां की आबादियाती शिनाख्त मिटा रहा है और अब अकलियतों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी को कानून का नाम दे रहा है। नाज़रीन, दुनिया जानती है कि दिल्ली के मुंह से कानून का लफ्ज भी तंज बन चुका है। और फिर आते हैं भारत के वजीर दाखिला अमित शाह की बातों पर। वो फख्र से कहते हैं कि हमने आर्टिकल 370 खत्म किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और ऑपरेशन सिंदूर किया। लेकिन नाज़रीन, ये सब वो ड्रामे हैं जो सिर्फ भारतीय वोटर्स के लिए रचे गए हैं। आर्टिकल 370 का खात्मा एक गैर कानूनी कब्जा था, एक ऐसे इलाके पर जिसे अक़वाम मुत्तहिदा मुतनाज़िर तस्लीम करती है। सर्जिकल स्ट्राइक की हकीकत सब जानते हैं। पाकिस्तान ने उनके झूठे दावों को बेनकाब किया, उनका तैयारा मार गिराया और उनका पायलट वापस करके दुनिया को दिखाया कि असल जब्त और अम किसके पास है। यही मोदी सरकार है जो खुद को ताकतवर कहती है, मगर असल में वो अपनी नाकामियों, बेरोजगारी और गुर्बत से तवज्जो हटाने के लिए जंगी हीरो बनने का नाटक करती है। नाज़रीन, अमित शाह कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई है, मगर हकीकत यह है कि जीरो टॉलरेंस मुसलमानों, दलितों और सच बोलने वालों के खिलाफ UAPA और NIA एक्ट जैसे कानून अब इंसाफ के लिए नहीं, जुल्म के हथियार बन चुके हैं। भारत में आज अगर कोई तालिब इल्म सवाल पूछ ले, अगर कोई सहाफी सच बोलते, अगर कोई मुसलमान इंसाफ मांगे तो उसे दहशतगर्द कहकर जेल में डाल दिया जाता है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर पाबंदी लगाई गई, मगर इंतहा पसंद RSS और बजरंग दल को खुली छूट है। यह है नया भारत जहां कानून का मतलब ताकत है और इंसाफ सिर्फ उनके लिए है जो हिंदुत्व के नजरिए पर यकीन रखते हैं। नाज़रीन, ये सब बयानात, ये तमाम दावे एक ही मकसद के लिए रखते हैं, पाकिस्तान को बदनाम करना और दुनिया की आंखों में धूल झोंकना। मगर सच वाज़ेह है, पाकिस्तान ने हमेशा मुकालमे और एहतराम की बात की है, जबकि भारत ने नफरत, जारियत और झूठ के अपनी सियासत का सतून बना लिया है। सवाल यह है नाज़रीन, क्या दुनिया अब भी भारत के इन झूठों पर यकीन करेगी? क्या मोदी सरकार का जीरो टॉलरेंस दरअसल जीरो इंसाफ नहीं बन चुका? और सबसे बढ़कर, कब तक भारत अपनी अंदरूनी बर्बादी को पाकिस्तान के नाम पर छुपाता रहेगा? आपका क्या ख्याल है नाज़रीन? क्या वक्त नहीं आ गया कि दुनिया इस दोगले भारत का असल चेहरा पहचाने? नाज़रीन, इस व्लॉग से इतना ही। मजीद ऐसे व्लॉग्स देखने के लिए आप देखते रहिए विजन पॉइंट।